मेरे को डिफाल्टर बोला है बहुत अच्छे से। मैं तो ये कह रही हूँ यदि वो मना कर रहे हैं ना, और ये आज तो उन्होंने ये भी बोला है कि डिफाल्टर के लायक हो इसलिए तुम्हें डिफाल्टर बोला है। क्यों हम यही सुनने के लायक है क्या? हम फिर इन्होंने सीट दिखाई, उस सीट में ऐसे चेक कर रखा है जैसे तो रात को पी के चेक कर रखा है इन्होंने। सच हमें बोलते हैं कि केस कर दूंगा बाहर बैठोगे तो। और फिलहाल खड़े हैं जीजेयू यूनिवर्सिटी के बाहर जो है कुछ स्टूडेंट आप देखने लग रहे हो, और एक कॉल आई थी इनकी तरफ से कि कोई मामला है और इनने जो है उसके बारे में रोष भी है इनने और गुस्सा भी है। क्या बातचीत है, बात पहले एक बार मामला जान लिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम बता दें। अन्नू है मेरा नाम, और हम जेजेयू यूनिवर्सिटी में आए थे, 1 महीने से यहीं पे चक्कर काट रहे हैं। 15 तारीख को हमारे रिजल्ट आया था। और एक बार तो आपका कहाँ आप स्टडी कर रहे हो थोड़ा सा वो बता दो। हम गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, सभी एफिलेटेड कॉलेज की प्रॉब्लम है और ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। उसके बारे में हम आपसे कुछ बताना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम 15 तारीख को हमारे रिजल्ट आया था और 16 को हम यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। तब उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं किया, हमें सिर्फ ये बोला गया था कि हमने 2 स्पेशलिस्ट से पेपर चेक करवाए हैं और फिर भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। किसी की 5 मेरी है, किसी की 6 मेरी है। यदि 186 बच्चों में से 176 बच्चे पास आउट है, फेल है, तो इनका क्या स्पेशलिस्ट चेक करेगा उसमें से? हमने इनको दोबारा से पेपर चेक करने के लिए कहा, इन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं किया। हम तीसरे दिन फिर आए, फिर इन्होंने हमें ये कहा कि सीट दिखाएंगे। उस दिन वो सीट भी नहीं दिखाई और फिर 2 दिन बाद फिर आए हम, फिर इन्होंने सीट दिखाई। उस सीट में ऐसे चेक कर रखा है जैसे तो रात को पी के चेक कर रखा है इन्होंने। सच बता रही हूँ, ये कोई वो नहीं है। और ये इन जेजेयू वालों ने इसी साल ऐसा कुछ किया है। पिछले साल तक रिजल्ट बहुत अच्छा आता था, ये क्यों कर रहे हैं इनसे? कितने बच्चों में से कितने पास है और कितने फेल? सिर्फ 9 बच्चे पास है 186 बच्चों में से। तो आज क्या मामला होया है जो आप यहाँ जीजेयू के बाहर खड़े हो और आपने कॉल की है मीडिया में? आज भी मिले थे रजिस्ट्रार सर से और 2 दिन पहले भी मिले थे। 2 दिन पहले भी उन्होंने यही कहा था कि मैं पेपर चेक करवाऊंगा, डीएन कॉलेज से टीचर बुलवाऊंगा और एक गवर्नमेंट कॉलेज से बुलवाऊंगा। बट उन्होंने आज हमें बुलाया, हम पहले 1 घंटे तक बाहर बैठे रहे। 10 बजे आए थे, तब हमें बोलते हैं कि केस कर दूंगा बाहर बैठोगे तो। और फिर हम मतलब अंदर गए तो हमने पूछा कि कौन टीचर बुलाया था पेपर चेक करने के लिए। उन्होंने ना हमें कोई टीचर का नाम बताया, इसका मतलब तो कोई टीचर बुलाया ही नहीं। और फिर कहता कि चेक कर दिए। अब उन्होंने मंडे तक का बोला है कि मंडे को दोबारा आ जाना और 4 बच्चे आना और हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। अब वो भी पक्का नहीं है सॉल्यूशन निकालेंगे या नहीं भी। तो मतलब आपके कोई ऐसी बातचीत भी आई थी भी किसी के साथ मिसबिहेव वीसी सर ने मेरे को डिफाल्टर बोला है बहुत अच्छे से। मैं तो ये कह रही हूँ यदि वो मना कर रहे हैं ना, और ये आज तो उन्होंने ये भी बोला है कि डिफाल्टर के लायक हो इसलिए तुम्हें डिफाल्टर बोला है। क्यों हम यही सुनने के लायक है क्या? हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, एडमिशन यूं ही होता है क्या? इनके बच्चों का दिलवा के दिखाओ ना, पता चले इनको। अंदर जाकर पूरी बात होती है और पूरी बात बताई। अंदर हम गए थे, हमें वही है ना, ऐसे करके कह देते हैं चलो चलो बाहर चलो, हम कुछ फालतू बोल देते हैं ना, हमारी सुनते हैं ढंग से ना हमसे बात करते हैं। बस सिर्फ ये बोलते हैं कि कल सॉल्यूशन हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हमारे चक्कर कटवा रहे 1.5 महीने से ये। इनको अब हम लगता नहीं कोई सॉल्यूशन करेंगे या नहीं। मतलब आपकी जो है स्पेशली बोला गया है, जो भी आपने वर्ड बोला कि ये वीसी सर ने बोला गया है। हम 4 बच्चे थे उस दिन। ये यदि किसी को गलत लगता है तो उनकी कैमरा रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हो, पता चल जाएगा वीसी सर ने क्या बोला है। तो आज आप इकट्ठे हुए हो, जैसे बातचीत हुई है अंदर आपकी दोबारा से, आज भी वही बात दोहराई गई है कि मंडे को आ जाना। अब मंडे का पता नहीं है सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं। तो अभी आप क्या करने वाले? मैम रजिस्ट्रार सर ने सीधी हमें यही बात कही है कि तुम चाहे कितना जोर लगा लो, पास तो तुम लोग नहीं होने वाले, नहीं करेंगे हम तुम्हें। इसका मतलब तो यही है कि वो यही चाहते हैं कि तुम बेशक चक्कर काटते रहो, हम सॉल्यूशन नहीं देंगे तुम्हें। मतलब रीचेकिंग का जो कहा गया था वो हुए नहीं है। आपका ये कहना है कि आपके उनकी सारी बात घूम फिर कर पैसों पे आ रही है। आप 500 देगा तो ये शीट चेक होगी, 1000 पर होगा तो रिवोल्यूशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। घूम फिर के सारा मामला पैसों पे आके डट रहा है। पैसों की डिमांड की गई है आपसे? हाँ जी, ये कह रहे हैं कि आप रीअपियर भर दो, उनकी जो फीस है आप वो दो। हमने ये भी कहा है कि आप रीअपियर की फीस कैंसिल मतलब कम करवा दो,
उस बात पे भी उन्होंने कोई गौर नहीं और किया। 29 तक सॉल्यूशन निकालना था इनको, और हमने वीसी सर को कहा सर आपने आज सॉल्यूशन बताया, हम शाम तक कैसे फॉर्म भरेंगे, साइट भी नहीं चल रही। कहता तुम डिफॉल्टर हो, अपने आप भरो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना डेट बढ़ाऊंगा और फीस यही रहेगी, ना फीस कम करूंगा। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आपका 1 साल आपको खराब होता दिख रहा है। खराब क्या, 2 भी होते दिख रहे हैं हमें, तो आगे क्या भरोसा है इनका, ऐसे इंसानों का। 185 स्टूडेंट्स में से जब इन्होंने 9 ही पास किए हैं, मतलब 175 का एस्टिमेट लगा के चलते हैं, एक बच्चे से इतने इतने पैसे ले रहे हैं, 2 लाख के आसपास एक सेमेस्टर से लिया जा रहा है, तो पूरे कॉलेज के कितने सेमेस्टर हो गए, सोच के देख सकते हो आप। इतने सारे ये पैसे मतलब लिए जा रहे हैं, इनकी घूम फिर के सारी बात पैसों पे आके डट रही है, ना ये हमारा कोई सोल्यूशन कर रहे हैं। और इनकी मीटिंग होती रहती है, क्यों बच्चों के लिए नहीं बैठे हैं ये अंदर, बच्चों के लिए ही है ना, तो फिर बच्चों से मिलते क्यों नहीं है। इनकी मीटिंग चलती रहती है, हम वेट करते रहे बाहर, और फिर बाहर बैठ जाए, थोड़ा वेट कर ले कि भाई 1 घंटा 2 घंटे वेट कर लेते, तो ये कह देते हम केस कर देंगे। क्यों इन्हीं की चलेगी क्या, फिर इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आज अभी आप क्या करने वाले हो? ये बताओ। हमें मंडे तक का टाइम दिया गया है, अभी मंडे को कुछ हुआ तो सोल्यूशन देखेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में, ये जो सारा मामला हो रहा है? सबसे पहले आपको नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम छात्रों की आवाज़ उठाने का कार्य किया। आज ये बच्चे कॉलेज से आए थे, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज, बीएन कॉलेज, आर्ट कॉलेज, तीनों कॉलेजों से बच्चे आए हुए थे, जिनको 186 बच्चों को, जिसमें से 186 बच्चों को फेल कर दिया गया है, जिसमें से केवल 9 बच्चों को पास किया गया है, और 176 बच्चों को फेल कर दिया गया है। आज हम रजिस्ट्रार साहब को मिले, उन्होंने यही रिस्पॉन्स दिया है कि हम सोमवार को इसका हल निकाल देंगे। अगर सोमवार को इसका हल नहीं निकलता तो हम इस गेट को बंद करने का कार्य करेंगे, और रजिस्ट्रार साहब को यहीं पर आकर बात करनी पड़ेगी, यहीं पे हमारा सोल्यूशन करना पड़ेगा। वीसी साहब के द्वारा जो है कुछ गलत अभद्र भाषा का भी उपयोग, जो जैसा इन्होंने गुड़िया ने भी बताया, क्या कहना चाहोगे? मतलब ऐसी चीजें फेल पास की तो अलग बातें होगी, लेकिन कुछ किसी गुड़िया को ऐसे बोलना, स्पेशली लड़की को, हम इस बात की बड़ी कड़ी निंदा करते हैं, और ऐसे इतने विद्वान व्यक्ति से जब ऐसे शब्द निकलते हैं तो इस बात की उम्मीद कोई नहीं करता कि अगर ऐसा कोई विद्वान व्यक्ति भी ऐसी बातें बोल सकता है। लेकिन अगर तब भी उन्होंने कुछ ऐसा बोला इस बच्चे के सामने, क्योंकि बच्चा सेटिस्फाई क्लियर है कि उन्होंने बोला ही बोला है कि क्लियर है अपनी तरफ से, अगर उन्होंने कुछ बोलता हम यही मांग करेंगे सर से कि एक बार आके इनसे केवल माफ़ी मांग ले कि इन चीज़ों का आगे कुछ ऐसा नहीं होगा, और इन्हें क्लियर आके माफ़ी मांग ले, उन्होंने सॉरी बोल दी। मतलब अगर सोमवार तक कोई समाधान इसका नहीं होता है तो कुछ बड़ा जीजेयू के गेट का आगे देखने का। जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर इनका सोल्यूशन नहीं हुआ तो हम इस गेट को बंद करने का कार्य करेंगे। जी, ये सिटी गेट है जो यूनिवर्सिटी का, इसे हम सुबह सुबह बंद कर देंगे, जब भी इनका सोल्यूशन नहीं हुआ उसी टाइम को बंद करके रखते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ भी कोई झड़प आपकी हुई थी? नहीं, नहीं सर। नहीं, वीसी सर से मिलने से पहले हमें सीओई सर से भी मिलवाया गया था, कई टीचर से हम अंदर जाके मिले हैं, कई कंट्रोलर से, सभी का रवैया ऐसा ही है। इतनी बदतमीजी से तो वो बात करते हैं, पता नहीं उनको चेयर पे किसने बिठा दिया, बच्चों से बात करने को उनको पता नहीं है, इतनी बैडली, मतलब बहुत बुरी तरीके से बात करते हैं वो। और चलो हमें कह रहे हैं कि तुमने पेपर अच्छे नहीं लिखे, तुम फेल हो। अभी पीछे बीए का भी रिजल्ट आया, बीए का भी रिजल्ट आया सभी कॉलेजेस में, 4000 बच्चे फेल हैं, वो भी सारे ऐसे ही हैं। कितनी फीस बनी 4000 की, आप देखना एक बारी, पर बच्चे के हिसाब से वो हजार रुपए रीएवल्यूशन की, रीअपीयर की फीसें ले रहे हैं वो। नहीं, आपके हिसाब से वो जो सारा पैसा है जो रीअपीयर का, वो इनकी जेब में जाने वाला है? इतना तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट इनकी घूम फिर के सारी बात उसी पे आ रही है कि आप ये करो, मतलब पैसे भरो, सभी की फीस भरो तो आपका काम होगा। अभी तो साहब सर ने सीधा सीधा मना कर दिया था, रजिस्ट्रार सर ने, कि तुम्हें क्या लगता है तुम गेट बंद करोगे, ये करोगे तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा, नहीं करूंगा मैं तुम्हें पास। और ऊपर से ये बोल रहे हैं केस कर दूंगा, क्यों केस हम नहीं कर सकते क्या? वो डिफॉल्टर बोल रहे हैं जो हमें, ऐसी बदतमीजी इंसान है ये, मतलब अपनी कुर्सी की वो तो देखना चाहिए कि किस कुर्सी पे बैठे हैं। सोमवार के दिन समाधान क्या चाह रहे हो आपकी? ये समाधान होना चाहिए, हमारे पेपर चेक होने चाहिए, हमारे सामने होने चाहिए, और हमें अपना बस यही है कि हमें जो लिखा है वो बताओ। और कुछ आप कहना चाहोगे? जी मैं बस धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने हम छात्रों की आवाज़ उठाने का कार्य किया। तो फिलहाल आप देखने लग रहे हो एक मामला जो है बच्चों तो जुड़ा हुआ, छात्रों तो जुड़ा हुआ, जिसमें पेपर जो है तकरीबन 186 बच्चों ने दिए, और जिसमें से 7 से 8 बच्चे ही, शायद 9 बच्चे पास हैं, बाकी सारे बच्चे जो है फेल कर दिए गए। जब वीसी साहब के पास पहुंचे अंदर जीजेयू में, तो उनके द्वारा भी, जैसा गुड़िया ने आरोप लगाए हैं कि एक छात्रा ने आरोप लगाए हैं कि उनके जो है उनके साथ अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया है, कुछ गलत भी बोला गया है। तो सोमवार का जो अल्टीमेटम है छात्रों का द्वारा दिया गया है,
आने वाला सोमवार जो है क्या होगा कि इनकी मांगे जो है मान ली जाओगी, या फिर इस ये जो गेट आप देखने लग रहे हो जीजेयू का, यहाँ ताला जड़ा पाओगा, यहाँ के रहोगा, वह अपडेट आप तक पहुँचाने का जरूर काम कराएंगे। फिलहाल वीडियो ने शेयर करिए और आपकी क्या राय है वीडियो पर वाजिब छोड़िए।